तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप PTCL का यूजर नेम पासवर्ड या फिर आपको वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है, या फिर आप चाहते हैं कि आप लोग अपने वाईफाई सिग्नल्स को बंद करें या फिर वाईफाई को परमानेंटली डिसेबल करें, तो इसी तरह की कुछ अमेजिंग सेटिंग के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट सेटिंग मिस ना कर दें। मेरा नाम है और आप देख रहे हैं टेक लव यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हम लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड किस तरह चेंज कर सकते हैं अपने जो है वो PTCL के रूटर का। तो गैस आप लोग उसे भी चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट लॉगिन कर लेना है जो आप लोगों का डिफॉल्ट जो भी आप लोगों ने रखा हुआ है। देन आप लोगों ने आ जाना है मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप लोग अपना जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पहले अपना यूजर नेम टाइप कीजिए जो आप लोग नया रखना चाहते हैं, ओल्ड पासवर्ड लिखिए जो कि आप ऑलरेडी जो होता है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड रखना है वो रख के दोनों जगहों पे और अप्लाई एंड सेव कर दीजिए। तो आप लोगों ने अपना जो है वो लॉगिन जो है वो एडमिन पासवर्ड दोनों चेंज कर सकते हैं, दोनों यानी कि लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चेंज हो जाएंगे। तो नंबर 2 पे गाइस कि ब्लॉक समवन यूजिंग योर वाईफाई, यानी कि अगर आप लोगों का कोई वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है, आप लोगों ने खुद पासवर्ड दिया या फिर किसी तरीके से उसको पासवर्ड पता चल गया है, आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट आपका वाईफाई वो इस्तेमाल ना करे, तो आप लोग उसे ब्लॉक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डिवाइस इन्फो पे आ जाइए और यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन आ रहा है DHCP। DHCP से मुराद होता है कि वो डिवाइसेस जो आप लोगों के रूटर के साथ कनेक्ट होती रहती हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे मौजूद होती है। तो मेरे यहाँ जो मेरे रूटर के साथ जो डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं पूरे फ्यूचर में वो सारी लिस्ट यहाँ पे मौजूद होगी। अब अगर आप ARP पे क्लिक करेंगे तो ये वो डिवाइसेस हैं जो इस वक्त मेरे रूटर के साथ लगी हुई हैं, कनेक्टेड हैं और चल रही हैं। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं कि ये वक्त बंदे 4 बंदे जो मेरा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी को ब्लॉक करें तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल उसका जो मैक एड्रेस है आप लोगों ने इसे कॉपी कर लेना है। यहाँ पे इसे कॉपी कीजिए और आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है वायरलेस के ऑप्शन पे आ जाना है और उसके बाद आप लोगों ने मैक फिल्टर के ऑप्शन पे आ जाना है। देन आप लोगों ने ऐड के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने वो मैक एड्रेस ऐड कर देना है जो आप लोग ब्लॉक करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई एंड सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो ये बंदा अब जो जिसके ऊपर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मैक फिल्टर्स में मैक एड्रेस, अब ये बंदा जो है वो आपका मोबाइल यानी कि आप लोगों का वाईफाई नहीं इस्तेमाल कर सकता जब तक आप इसे यहाँ से अनब्लॉक नहीं करेंगे। अगर आप इसे अनब्लॉक करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे रिमूव के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद रिमूव करना है तो आपका जो वो बंदा है वो रिमूव हो जाएगा। नंबर 3 पे गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके रूटर के साथ सिर्फ 2 या 4 या 5 ही लोग कनेक्टेड हों तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। आप लोगों को सिंपली जाना होगा एडवांस सेटअप के ऑप्शन पे और सॉरी गाइस आप लोगों को यहाँ पे जाना होगा वायरलेस के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम क्लाइंट्स की तादाद है वो है 32, यानी कि आप लोग जो है वो मैक्सिमम 32 लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिटेड ये होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 ही लोग जो हैं वो मेरे वाईफाई के साथ कनेक्टेड हों, फिर जाए आप लोगों का पासवर्ड पूरे इलाके को पता लेकिन 2 से ज़्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे जितने क्लाइंट रखना चाहते हैं आप उनका नाम सेट कीजिए और अप्लाई एंड सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो उससे ज़्यादा बंदे आपके रूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो नंबर 4 पे गाइस पेरेंटल कंट्रोल्स। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के बच्चे जो हैं वो आपके वाईफाई की जो स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं या फिर टाइमिंग आप रखना चाहते हैं कि इस टाइम पे वो इंटरनेट इस्तेमाल ना कर पाएँ, चाहे आप लोगों का इंटरनेट ऑन हो तभी भी आप लोग वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एडवांस सेटअप में जाइए और यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको पेरेंटल कंट्रोल में 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, वो टाइम रिस्ट्रिक्शन एंड देन URL फिल्टर। टाइम रिस्ट्रिक्शन में ये होगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक बंदा या स्पेसिफिक आपका कोई दोस्त या जो भी आप लोगों का बच्चा है, आप चाहते हैं कि वो बंदा इस टाइम पे वो बंदा जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल ना करे, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ऐड के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोगों ने यूज़र नेम एंटर करना है। देन आप लोगों ने स्टार्ट टाइम जिस टाइम के अंदर आप लोग बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बच्चा जो है वो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इंटरनेट इस्तेमाल ना करे तो ठीक है। देन आप लोग चाहते हैं कि ये काम जो है वो आप लोगों का सेंड मंडे से लेकर सैटरडे तक हो तो ये भी हो सकता है। आप लोगों ने उसका नाम इंटर कर देना, यूज़र नेम कोई भी रख सकते हैं आप, लेकिन आपको मैक एड्रेस जो है वो ठीक देना होगा। तो मैक एड्रेस को जानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप मैक एड्रेस आप किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अभी मैं अपने मोबाइल पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग मैक एड्रेस आप लोग किस तरह जान सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, वाईफाई के ऊपर आप टैप करें। देन आप लोगों ने 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है एडवांस्ड और यहाँ पे आप लोग व्यू मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने नीचे कि यहाँ पे मैक एड्रेस मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 8C F5A3AC जो भी है
तो सेम इस तरह गाइस यहाँ पे आप लोग मैक एड्रेस को कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिएगा और अप्लाई एंड सेव के बटन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो आप लोगों का जो है वो बंदा इस टाइम पे लेके इतना जो भी आप लिखेंगे वो सेटिंग करेंगे, उसके हिसाब से वो बंदा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम URL फिल्टर के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आप लोग इंक्लूड के बटन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप लोगों ने ऐड के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने URL दे देना है जो भी आप लोग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जी फेसबुक वो बंदा इस्तेमाल ना करें, बस सेव कर दीजिए, अप्लाई एंड सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये वेबसाइट आप कोई बंदा जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा यहाँ। नेक्स्ट है गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का वाईफाई परमानेंटली बंद हो जाए, यानी कि आप लोग वायर के थ्रू कनेक्ट रहना चाहते हैं अपना लैपटॉप जो भी है, अभी अगर आप अनेबल वायरस के बटन जब आप लोग रिमूव कर देते हैं तो ये क्या करेगा कि आपका जो वाईफाई है कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। अब आप जस्ट वायर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, आपका वाईफाई बंद हो जाएगा। अभी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो वाईफाई है उसके सिग्नल्स किसी को शो ना हो, सिर्फ उसी को शो हो जो कनेक्टेड है, या फिर जो बंदा कनेक्ट होना चाह रहा है वो आप लोगों का SSID यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये एंटर करे और पासवर्ड एंटर करे तो तभी कनेक्ट हो पाए। तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे हाइड एक्सेस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका वाईफाई किसी को नहीं नज़र आएगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि आपका वाईफाई है भी या नहीं। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने जो वाईफाई है उसका नाम और उसका पासवर्ड चेंज कर लें तो आप वो भी कर सकते हैं, जो सभी को पता होगा लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है वायरलेस के बटन के ऊपर और देन सिक्योरिटी, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी का, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप लोगों को SSID नज़र आ रहा है। देन आप लोगों को अपनी वाईफाई की भी नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर आप क्लिक टू डिस्प्ले के बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी वाईफाई की भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वाईफाई की जो SSID है वो भी चेंज कर दें, यानी कि अगर आपका बंदे को किसी को पता चल जाए कि जी कौन सा वाईफाई है तो आपको नाम चेंज करना है, आपको अपनी सिक्योरिटी चेंज करनी है, आप वो भी कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल है ये भी। तो गाइज लास्ट में एक ट्रिक नहीं कह सकते, आप लोगों को कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ चीज़ें जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताना चाहूँगा जो आप लोगों को आगे चल के हेल्प करेंगी आपकी। आप लोगों ने अगर आप लोग अपने होम पेज पे आ जाए, अपने वाईफाई के एडवांस डिवाइस इन्फो पर जाइए, देन आप लोगों ने यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करना है, देन XDCL के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है SNR मार्जिन, ये आपका मिनिमम 200 से अबव होना चाहिए। 200 या 250 भी कम है लेकिन 200 मिनिमम से मिनिमम 200 है। 250 से अबव होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी वायर कितनी लंबी है, आपकी वायर के अंदर कितने जोर्स आए हुए हैं, ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। देन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अटेनेबल रेट्स, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वायर है वो मैक्सिमम कितने MB का पैकेज अफोर्ड कर सकती है। यहाँ पे मेरा जो है 22,1116 KB है, यानी कि मेरा जो वायर है वो 20 MB का पैकेज अवेल कर सकती है। नेक्स्ट अगर आप आ जाता है यहाँ पे रेट kbps, यहाँ पे आपको अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पैकेज है वो कौन सा है, यानी कि मेरा अभी 10 MB का पैकेज लगा हुआ है, मेरी जब 11,000 तक डाउन स्ट्रीम होनी चाहिए और उसके बाद अप स्ट्रीम जो 10,000 से अबव होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अप स्ट्रीम काफ़ी कम है, मुझे 1500 तक मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो मेरी जो केबल है वो यहाँ पे 1380 से ऊपर सपोर्ट नहीं करती, तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगी। तो ये दो चीज़ें जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको जाननी चाहिए, ताकि अगर आपका नेट नहीं ठीक चल रहा, सम टाइम लोगों का जब डाउन स्ट्रीम काफ़ी कम हो जाता है, तो आप लोगों का जो पैकेज है उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। अगर आपका 4 MB पैकेज है तो आपकी जो डाउन स्ट्रीम है वो 4000 के ऊपर होनी चाहिए, यानी 4500-4600 के लगभग होनी चाहिए। अगर आपकी इससे कम है तो आप लोग कंप्लेन करें और बताएं कि हमारी जो डाउन स्ट्रीम है वो काफ़ी कम है, अप स्ट्रीम कम है, तो प्लीज़ चेक करके हमें ठीक कर दीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करना मत भूलिए। अगर आपका यहाँ पे PTCL के रूटर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं।